चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नो कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, शुद्धात्मा ही देव है जो अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डयेवी अपाल दौ जैन पन।
ते परम पड़बी सब कर्म मल्लिका नाश करो हरु प्रात कर निजो आत्मा जोली निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमान तुम सब नाश कर घन घात परे अंत पद को पानिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब होता है जोड़, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 74 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसका मूल विषय यह है कि देह में भगवान होता है। आपको भगवान की दर्शन करना है तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि शरीर के अंदर जो चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है वह स्वयं भगवान स्वरूप है। या शरीर के अंदर जो अमूर्तिक भगवान आत्मा जो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, उसी तो माँ जनवाणी माता के माध्यम से उसको समझा जाता है। समझ में आया भैया? वो भगवान स्वरूप है। कैसी है? अब उसकी अरियंत परमात्मा अथवा सिद्ध परमात्मा ने उसकी आराधना की है, तब वे पर्याय में अरियंत सिद्ध परमात्मा हुए। क्या ज्ञानी किसकी आराधना करते हैं? अपने चेतन भगवान आत्मा की आराधना करते हैं। समझ में आया? तब वे पर्याय में भगवान होते हैं। पहले ज्ञान में ये तो समझो कि भगवान की दर्शन करना है तो अंदर ही तुम्हारा भगवान आत्मा विराजमान है। बाहर में कोई भगवान भगवान नहीं होते हैं। समझ में आ गई बात? ये तो व्यवहार की भाषा है कि मंदिर में भगवान है। समझ में आया? वो तो मूर्ति है, भगवान कहाँ है वहाँ? समझ गया?
वो तो द्रव्य निक्षेप से उसमें स्थापना की गई है। और साक्षात भगवान तो देखा जावे तो वो समूह शरण में है, उनका प्रतिबिंब यहाँ पर है। हमें और वे ये बताते कि अंदर चेतन भगवान आते हो, भगवान स्वरूप है। आगे बात समझ में। ये गाथा का हमारा मूल विषय होना चाहिए। देखिएगा, गाथा का पाठ करते हुए इनके पॉइंटों पे विचार करेंगे। चित भांति बल में बीज है, उसी भांति बल भी बीज में। बस इस तरह त्रिलोक जिन आत्म बसे इस देह में। पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं और कल फिर उसके आगे से पढ़ेंगे। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद, पूर्ण स्वच्छता, प्रभुता, शांति आदि पूर्ण स्वभाव की दृष्टि करने से तो जो वर्तमान में नवीन पर्याय प्रकट हुई, उसकी भी अपेक्षा त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि में नहीं रहती है। अनादि, अनंत, सत, सत, सत है, है जिसकी आदि अर्थात उत्पत्ति नहीं और नाश नहीं, ऐसे आत्म तत्व है। उसकी प्रत्येक शक्ति भी त्रिकाल सत्य है। त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि करने वाले को शरीर, विकार तथा अधूरी निर्मल पर्याय तो नहीं, परंतु निर्मल पर्याय जितना भी आत्मा दिखता नहीं। पूर्ण पूर्ण निर्मल एक रूप ही वस्तु दृष्टि में दिखे, तभी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है। इसीलिए ऐसी दृष्टि करनी वही एकमात्र मुक्ति का उपाय है, अन्य नहीं। क्या बताया इस पैराग्राफ में कि जो आत्म वस्तु है जिसे भगवान यहाँ बताया जा रहा है, समझ गया। चेतन आत्म वस्तु भगवान है ना, अमूर्तिक है। वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। तो वो भगवान स्वरूप आत्मा कैसा है, तो उन्होंने कल कल अपन ने पढ़ा था कि पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के भंडार रूप है। जैसे मिश्री होती है, मिठास स्वरूप होती है, कोई वस्तु होती है ना, ऐसी अपना चेतन रूप ही आत्म वस्तु है। वो ज्ञान का बना हुआ है, मिश्री मिठास से बनी हुई है। ऐसे पूर्ण ज्ञान ही ज्ञान उसमें भरा हुआ है। समझ गया, पूर्ण आनंद ही आनंद भरा हुआ है। प्रभुता ही उसमें, प्रभुता उसकी जो है टपकती रहती, बस ये समझो। प्रभुता से बना हुआ है, क्या संपन्न है, पंडित है। आदि अनंत स्वच्छत शक्ति, समझ गए नहीं आप। स्वच्छत शक्ति भी है आत्मा में। क्या है इसमें? पूर्ण स्वच्छता से भरी हुई है, स्फटिक मणि के समान है, स्वच्छ है, निर्मल है, परम पवित्र है। क्या समझ गए आप? पूर्ण स्वभाव, अब ऐसे स्वभाव की दृष्टि करने से जो वर्तमान में नवीन पर्याय प्रकट हुई, क्या जब अपना उपयोग परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विमुख होता हुआ अंदर जो चेतन आनंद मूर्ति भगवान आत्मा जो स्वच्छता के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसकी दृष्टि करता है। यानी ज्ञान का प्रवर्तन किधर हुआ, इधर। तो एक नवीन पर्याय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र वाली प्रकट होगी। क्या कह रहे हैं? इसे भगवान धर्म कहते हैं। तो कहते हैं पूर्ण स्वभाव की दृष्टि करने से जो वर्तमान में नवीन पर्याय प्रकट हुई, आनंद वाली पर्याय प्रकट होगी। होगी कि नहीं होगी, बोलो। अरे बोलो भाई। है, मिश्री खाते हो तो मुंह मीठा होता है कि नहीं होता है? कब होता है, बाद में कि पहले ही हो जाता है? अरे खाओगे उसी समय होता है, क्या है? ऐसे ही उपयोग जो है, जब परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होता हुआ ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसके सन्मुख होके काम करता है,
तब एक नवीन पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय की होती है। ये बताया फिर कहते, नवीन पर्याय प्रकट उसकी भी अपेक्षा त्रिकाली द्रव की दृष्टि में नहीं है क्या। देखो, जब निर्मल पर्याय की भी अपेक्षा नहीं है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को, वो तो बिल्कुल बना बना बिल्कुल रेडीमेड बैठा हुआ है समझो। चाहे भिखारी वाली पर्याय आए, चाहे निर्मल वाली पर्याय आए, आगे सब पर्याय आने जाने वाली है। समझ में आ। भिखारी पर्यायों की तो क्या बात करना। ज्ञानी की दृष्टि में अपना ध्रुव भगवान आत्मा मुख्य है। पर्याय हुई और होके चली जाती है, पर दृष्टि उसकी कहाँ पर है। दृष्टि पर्याय पे नहीं है। क्या कहाँ पे दृष्टि है। समझा। उपयोग कहाँ लगा हुआ है। द्रव स्वभाव के सन्मुख है। समझ गया? अब उसमें से जब द्रव स्वभाव के सन्मुख जब पर्याय होती है, तब उसमें निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय उत्पन्न हर समय हर समय हर समय हर समय हर समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती रहती है। समझ गया। और जब वही उपयोग बहिर्मुख होके काम करता है तो उसमें बेकारी पर्याय उत्पन्न होती रहती है। आकुलता वाली दुख रूप पर्याय उत्पन्न होती रहती है। क्या सब खेल देखिए किसका है। उपयोग का है। उपयोग का जब सदुपयोग होता है तो निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है। अतीन्द्रिय आनंद सुख जैसी पर्याय प्रकट होती हैं। जब उपयोग का दुरुपयोग करते हो तो पर्याय में क्या आएगा। मोह राग द्वेष दुखी आकुलता दुख। पर के साथ संबंध जोड़ा तो मोह राग द्वेष रूपी पर्याय उत्पन्न होगी, जो संसार का कारण है। अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ा तो अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति वाले पर्याय प्रकट हो जाएगी। अब करना तो भैया, जिन्हें अपने आत्म कल्याण करना वे करेंगे सब ये काम। क्यों। घर के साथ संबंध कौन जुड़वाता है। आप हम सब जो है पर के साथ संबंध जोड़ रहे हैं, जोड़े हुए हैं, तो कौन करवा रहा है ये सब काम। पारसमणि। कर्म के कारण से। क्यों है। फिर अब बताओ, कर्म पे उठाए के डाल दी, उठाए क्या डाल दिया। कर्म बेचारे जड़ है, बिन्हें तो पता ही नहीं है। स्वयं समझ गए ना आप। कोई आ गया बैठ गया, आपसे अच्छी अच्छी बातें करने लग गया, ओहो ये तो बहुत हितकारी है, तो बहुत अच्छा है। और तुम कहाँ रहते हो। लेना एक न देना दो। है भैया, आए राम गए राम में क्यों नहीं खतौनी करी तुमने। क्यों पर के साथ संबंध जोड़ लिया। गलती कौन की है, कर्म की है। कर्म ने करवाया क्या। पारसमणि। भूल दिखती है हमें अपनी कि नहीं। हमें क्या करना चाहिए। हमें पर के साथ संबंध नहीं जोड़ना है। शरीर भी हमारे लिए पर है। इसे अपना मत जानो, इसे अपना मत मानो। अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ लो। क्या तकलीफ है भाई। जैन दर्शन दो दो चार जैसी बातें सिखाता है। गलती करते हो स्वयं, समझ गया, और दूसरे पे दोष दर्ज देते हो उठा के। हम्म? जब उपयोग पर के साथ संबंध जोड़ता है तो नियम से उसकी पर्याय में मूल राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, जो दुख रूप है, आश्रम तत्व मलिन रूप है और संसार का कारण है। ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव ने 72वें 73वें नंबर की गाथा में लिखा। आश्रम भाव असुचि है। कैसे है? दुख रूप है, संसार के कारण है। अब ये काम करिए आप। अनादि से ये काम नहीं किया। ज्ञान को अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचान कर उसके साथ संबंध जोड़ दें तो बढ़िया चीज दे रहे हैं। उपयोग को बढ़िया चीज दी है ना। अविनाशी वस्तु पकड़ाई है ना भाई। फिर पारसमणि। ये आजकल बच्चे बच्चियां शादी के चक्कर में घूमते रहती है ना।
मूर्ख है एक नंबर के छठे छठाए। समझ में आया? क्या संबंध जोड़ना? अरे तुम्हारे पास ऐसी अविनाशी वस्तु पकड़ा रहे भाई, अनंत शक्तियों से भरेली वस्तु है, उसके साथ संबंध क्यों नहीं जोड़ती हो? हैं? खबर जनवाणी महाराज दे रही है, जिन्हें नहीं है उनकी बातें छोड़ दो। मान भाग्य से जनवाणी मुक्ता मिलती है। आज आपके सुख पंचमी का दिवस है आज। समझ में आया? पहले तो लिपिबद्ध ही नहीं थी ये जनवाणी। हम्म? ज्ञानियों ने, आचार भगवंतों ने बढ़िया कायदा में देखी, आप पढ़ भी लीजिए आप। पहले तो नहीं थी। भगवान की माँ भी भगवान की वाणी खरी क्या? वो चली गया पा, क्या खरी क्या है, क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं। हम्म? ये तो दरसेनाचार्य महाराज, उन्होंने देखा कि भैया शक्ति कम है लोगों में, छह उपशम कम होता जा रहा है, भूल जाती है, तुम्हें अपनी देख लो, भूलते जा रहे कि नहीं चलते जा रहे, निरंतर 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 याद ही नहीं रहता है। तो उनको ऐसा विकल्प आया दरसेनाचार्य को, है तो दो मुनिराज, भूतबली और बाहुबली, भूतबली और पुष्पदंत मुनिराज मिले। समझ में आया? ये सब कहानी उसमें आपको पढ़ लेना। है? ऐसे आचार्य कुंकुन देव पहले लिपिबद्ध नहीं थी ये, पहले अकलंग निकलंग जैसा ज्ञान रहा करता था। एक बार कह दिए तो लोगों को याद रहती थी, क्योंकि विशुद्धता थी परिणामों में, क्या थी? हम भूल जाते हैं, इसका मतलब ये कि परिणामों में जो कसाय की तीव्रता चल रही है। पहले समय में लोगों को परिणामों में विशुद्धता थी, तो उन्हें याद बना रहता था अकलंग निकलंग जैसे। समझ गए नहीं आप? अब हमारे उपयोगिता अधिकतम भारी बार है, कसायों की भारी बार है, तो भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, भूल अंदर बाहर की बातें बिल्कुल पक्की याद रहती है। मुझे आपने तब दर्शनाचार्य ने इन ग्रंथों के को लिपिबद्ध करने के लिए दो मुनराजों को चुना, उनके द्वारा ये कोमरसार आदि ग्रंथों की रचना हुई छठा की। आचार्य कुंकुन देव ने भी ग्रंथ लिखे, समय सार आदि, परमागम। समझ में आया भैया? हम्म? तो अपना तो सौभाग्य है ना भाई, अब तो पढ़ो ना इनको जनवाणी में। जो अरियंत परमात्मा तो है नहीं यहाँ पे, साक्षात अरियंत परमात्मा तो है नहीं है, और भावलिंगी संत भी देखने को नहीं मिलते हैं। इस पंचम काल में एक जनवाणी माता ही हमारे लिए हितकारी है, इसको बस पकड़ लीजिए आप। बिल्कुल ज्ञान जनवाणी एक दर्पण के समान काम करती है। हमारी जहां भी गलती हो रही है उसको सुधार करिए परिणामों में। आप क्या करते हो दर्पण में? आप दर्पण डेली देखते हो, किस लिए देखते हो? कितनी बार देखते हो माधुरी? दर्पण क्यों देखते हैं अपन? काय नहीं बोलो, थोड़ा हम समझ नहीं पाते। हाँ, कोई गंदगी अगर चेहरे चेहरे पे हो, कहीं लगी हो क्या, तो उसको मेटते हैं। दर्पण में साफ तो नहीं करते, गंदगी तो मानो कि यहाँ पर है तो यहाँ 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 मेट के दूर कर लेते हैं। ऐसे ही हमें पंचम काल में जनवाणी माता मिली है। अपने परिणामों में देख लो, अपने परिणाम कहाँ जा रहे हैं, विषय भोगों की तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं देखो। तो जनवाणी माता हमारे लिए परम हितकारी है। वो तो हमें ये भी बताती है, द्रव्य की दृष्टि करने वाली पर्याय भी की भी अपेक्षा नहीं होती है, बोलो। यानी पर्याय मात्र से सब संबंध आपको तोड़ के चलना है। अभी अपने पास में वर्तमान में विकारी पर्याय है, अशुद्धता वाली पर्याय है, शरीर भी है, साथ में आठ कर्मों का संयोग भी है, और अशुद्धता वाली पर्याय भी है, निर्मल पर्याय नहीं है। समझ में आया? निर्मल पर्याय तो ज्ञानी जीवों की को उत्पन्न होती, नहीं उत्पन्न होती है। लेकिन द्रव्य स्वभाव वीतरागानंद परम पवित्र स्वरूप है जो बताए जा रहे हैं। तो उस ज्ञान को संबंध किससे जोड़ना चाहिए था? अब अज्ञान दशा में अज्ञानी जीव पर के साथ संबंध जोड़ता है,
तो यहाँ पे मूल आकृति जैसी आकुलता वाली दुख रूप पर्याय उत्पन्न होती है। और वही ज्ञान समझदार हो जाए, अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ ले, समझ में आया? तो निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय हो जाती है। ये बता रहे इस्लाम ने, क्या बताया है? देखो, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद, पूर्ण स्वच्छता, प्रभुता, शांति आदि पूर्ण स्वभाव की दृष्टि करने से को थोड़ा कहाँ दृष्टि कराई जा रही है? अभी अज्ञानी जीवों को अभी पर्याय में विकारी पर्याय चल रही है, महादुखी हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें वस्तु स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। जब उन्हें ये खबर पड़ जाएगी कि अंदर चेतन भगवान आत्मा पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, तब वह उपयोग को अपने द्रव्य स्वभाव के साथ संबंध जोड़ेगा। क्या करना? अब ये काम नहीं दिखता। देखो, माँ जनवाणी माता तुम्हें बहुत बढ़िया चीज पकड़ा रही है, और तुम लगे भाई दूसरों से संबंध जोड़ बेचने, तो तुम कौन से निहाल हो जाओगे? अरे बोलो, कौन से निहाल होगे? भगवान पर के साथ जहाँ संबंध जोड़ा जा रहा है, संसार चक्र चालू ही रहेगा। भगवान बच नहीं सकते संसार से। इसलिए बुद्धि पूर्वक हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके अविनाशी वस्तु के साथ संबंध ज्ञानी जोड़ता है। तो उसकी पर्याय नवीन पर्याय सम्य दर्शन ज्ञान चार उपाय निर्मल अतीन्द्रिय आनंद वाली पर्याय प्रकट हो जाती है। लेकिन ज्ञानी को उस पर्याय की भी अपेक्षा नहीं है। क्या कह रहे हैं? पारसमणि, ये लिखा है जलाने में। आगे समझ, अब देखो, कहते हैं नवीन पर्याय प्रकट हुई, उसकी भी अपेक्षा त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि में नहीं रहती है। समझ, सम्य दर्शन की ज्ञानी को जरूरत नहीं है। चाय एक द्रव स्वभाव की है, काय की है? तुम ग्राहक काय के हो? पारसमणि, बस प्रभु एक बार सम्य दर्शन हो जाए तो अपना बेड़ा पार हो जाए। यहाँ कह रहे हैं कि द्रव दृष्टि वाले को निर्मल पर्याय की भी चाय नहीं होती है। हैं? अरे क्यों नहीं होगा? जब आप मिठाई खाओ तो मुंह तो मीठा होएगा ही। अरे वहां में कहाँ दिक्कत है? लेकिन उसे द्रव दृष्टि करने वाले को निर्मल पर्याय की भी अंदर में चाय नहीं होती, उसे ही मिलती है। हम्म? देखो, अपन कहते नहीं अपन, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जो सम्य दर्शन की चाय करते बिना सम्य दर्शन नहीं होता है। क्या? जो सम्य दर्शन जैसी पर्याय को चाहती हैं, उन्हें सम्य दर्शन नहीं होता है। तुम ग्राहक ही गलत हो, तो बेकारी पर्याय को चाहने वाले को कहां से हो जाएगा? क्या कह रहे हैं? जो शुभ राग से धर्म मान, शुभ राग बेकारी पर्याय है ना? शुभ राग क्या है? तो बताओ, जब निर्मल पर्याय को चाहने वाले को निर्मल पर्याय नहीं मिलती है, तो विकारी शुभ भाव को चाहने वाले जीव को शुभ भाव कैसे हो, तो निर्मल पर्याय कैसे मिलेगी? ये बताओ। इसीलिए ज्ञानी किसी प्रकार की कोई चाय करता नहीं है। चाय गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछू ना चाहिए, बेसाहन के सा बादशाह। समय दृष्टि इस दुनिया का बादशाह है क्या? बस अपने चेतन भगवान आत्मा ही सब कुछ है। समझ में आया? तो चेतन आत्मा की तो चाय होगी पारसमणि, है? अरे चाय में लगा दो आग। समझ में आया? कल कहा था इंद्रिय ज्ञान जितना है ना, उसे एक जो है गठरी बांध के साइड में रख दो उठा के। ज्ञानी को कोई चाय नहीं होती है। समझ में आया? अब मैं अनिल कुमार को चाहता हूँ, किसको चाहता हूँ? अरे तुम मूर्ख हो। नहीं, मैं आत्मा को चाहता हूँ, तो तुम कौन हो तुम? ये भी ये भी मिस्टेक है। अरे मैं आत्मा ही हूं, ऐसा स्वीकार करो भगवान। मैं तो चेतन स्वरूप ही भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ।
समझ में आया भैया? इसलिए ज्ञानी को कोई चाय होती ही नहीं है। समझ गया? चारित्र मोहिनी संबंधित जो है वो उसकी बात छोड़ दीजिए। अभी श्रद्धा अपेक्षा की बात चल रही है, क्या कह रहे हैं? पहले श्रद्धा का कोटा तो पूरा करो। हैं? आगे बात समझ। तो अब कहते हैं कि उसकी भी अपेक्षा त्रिकाली द्रव की दृष्टि में नहीं, द्रव की दृष्टि में नहीं, देखना। हैं? फिर कहते हैं अनादि अनंत सत सत है है अनादि अनंत वस्तु आत्म वस्तु कैसी है? ना उसका कोई शुरुआत है और ना उसका कोई अंत है। बोलो कब आप जानने वाले ही रहते हो? ऐसा एक समय बताओ जिस समय आप जानने वाले ही रहते हो। है है? सत होता है वो है। समझ गए? उसका कभी अभाव नहीं होता। सत जो वस्तु होती है उसका कभी अभाव नहीं होता है। समझ लीजिए आप। सदा जानते रहते हो इसीलिए तो गायब हो। तो अनादि अनंत है। समझ गया? सत का ना तो कोई आदि होता है ना उसका कोई अंत होता है। वो तो मौजूद रहता है हर समय। तो भगवान आत्मा सदा काल मौजूद है। समझ में आया? ये बात भी बताई उन्होंने। जिसकी आदि अर्थात उत्पत्ति नहीं और नाश कभी होता है। कभी जानने का अभाव होता है क्या? क्यों? माता जी सो जाती उस समय तो जानना खत्म हो जाता अपना। तब दूसरी दुनिया में चले जाते। कहाँ चले जाते? तो जानते तो वहां भी रहते हो। क्या? जानने का कब अभाव हुआ? है ना? तो नाश भी नहीं होता है न कभी उत्पन्न होता है। ऐसा भगवान आत्मा दे दे मतलब विराजमान है, अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। जैसा है वैसा मानो, जैसा है वैसा ज्ञान करो, वैसा श्रद्धान करो। अब कहते हैं कि उसकी प्रत्येक शक्ति भी त्रिकाल सत्य है। शक्ति कहो या गुण कहो। समझ में आया? शक्ति कहो या गुण कहो एक ही बात है। समझ गए आप? अनंत शक्तियां है ना। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विद्युत शक्ति, है ना? ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड है। और सब शक्तियां कैसी हैं? अनंत है, एक नहीं है। लिखते हैं कि प्रत्येक शक्ति भी त्रिकाल सत्य द्रव है। तो द्रव में रहने वाले गुण भी, शक्तियां भी हर समय रहती हैं। उनका भी कभी अभाव नहीं होता है। बिना कभी उत्पन्न होती है। इसीलिए तो आप पूरे के पूरे सुरक्षित हो भगवान। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है पारसमणि। भले ही आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परवण किया, लेकिन चिंता मत करो, तुम अभी भी पूरे के पूरे सुरक्षित हो। क्यों? क्यों सुरक्षित है? क्यों? शक्तियां तो वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। ये अच्छी बात है कि 4 गति 84 लाख योनियों में अपन घूम फिर आए, अनादि से घूम रहे हो, लेकिन तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। बिगाड़ केवल एक समय की पर्याय में हुआ है। क्या कह रहे हैं? एक समय की पर्याय में ही मात्र बिगाड़ हुआ है। और जिस समय आपको ये अंदर में भासित हो जाएगा कि मैं इस समय भी पूरा का पूरा सुरक्षित हूं, तो वो बिगाड़ वाली पर्याय भी स्वाहा। लो भगवान। फिर संसार एक समय का होता है भगवान। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। भले ही हम अनादिकाल से अनंत काल तक संसार में रखड़ पट्टी हुई हमारी, लेकिन आज माँ जनवाणी माता हमको बताती है कि तुम पूरे के पूरे आज भी सुरक्षित हो। क्या? कितना बड़ा उपकार माँ जनवाणी माता करती है हमारे लिए, है भैया। तो द्रव न कभी उत्पन्न होता है, न कभी नाश को प्राप्त होती है वो चेतन आत्म वस्तु। और उसके अंदर रहने वाली जो अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण हैं, वे भी पूरे के पूरे सुरक्षित पड़े हुए हैं। अब आजाद आना चाहिए। अब कौन लाए?
जान की खुशी नहीं होती, गजब है। अरे ये माइक है, ये माइक तो बेचारा जड़ है, जी आनंदित होना चाहे तो ना हो सका, क्योंकि जहाँ में गुण ही नहीं है आनंद का, ज्ञान का ही गुण नहीं है। और तुम ज्ञान आनंद से भरे भरे हो, और तुम ज्ञान आनंद के लिए तड़प रहे हो, तो तड़पन से क्या होने वाला है? ऐसा स्वीकार करो, अरे भाई दुनिया में भगवान ने की आनंद स्वरूप तो वस्तु में ही हूँ, ध्यान स्वरूप तो मैं ही हूँ। ऐसे अंदर में उल्लास ला, तो उल्लास लाने वाली पर्याय है। प्रसन्न होइए, आनंदित होइए कि मेरा आज तक बिगाड़ हुआ ही नहीं है, प्रभु आज तक हुआ नहीं है, कभी होगा भी नहीं। ऐसी मैं चेतन आत्म वस्तु हूँ। समझ में आया भैया? आह्लाद आना चाहिए, पर्याय में एकदम आह्लाद, वीर उछलना चाहिए। ओहो, अब वो नहीं आता है। अभी नोटों की गड्डियां आ जाए ना, क्या कह रहे हैं, तो देखो उल्लास आ जाता है एकदम। डॉक्टर साहब मूर्ख है, एक ना कीड़ा बनने वाला है उसमें। पर पदार्थों को देख के जो उल्लास आता है उसी में कीड़ा बनेगा। भगवान से ना पूछे, भगवान की वाणी है। अरे तुझे क्यों उल्लास नहीं आता है? तेरी अनंत शक्तियां पूरी की पूरी सुरक्षित बनी हुई हैं। ऐसा जान कर क्या करना, अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ लो, कि मैं तो चेतनेश्वर आत्म वस्तु हूँ, अरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसा स्वीकार करो। क्या भगवान, तो देखो अभी निराकुल निराकुलता आ जाएगी पर्याय में। अब कौन करे? जो करेगा भाई मिलेगी। करे करे क्या होता है? तो ये शक्तियां और द्रव्य बताने का मतलब ही यही है। तो कहते हैं उसकी प्रत्येक शक्ति भी त्रिकाल सत्य है। त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि करने वाले को, किसको? आगे देखना पॉइंट। त्रिकाली द्रव्य की, त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि करने वाले को यानी ज्ञानी। त्रिकाली की दृष्टि कौन करेगा? पहले स्वीकार करो, है कि नहीं वस्तु, अपने ज्ञान में लो, है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है। पंडित जी कैसी बात करते हो, ये जानने वाला यही तो आत्मा है ना। कैसे नहीं है आत्मा? क्या? अरे इसे ही तो आत्मा कहते हैं ना। हम कैसे कह दे कि आत्मा नहीं है भगवान? समझ में आया? ऐसे अपनी पर्याय में श्रद्धा लाओ, ज्ञान करके श्रद्धा लाओ, इसे ही आत्मा कहते हैं। तो कहते हैं त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि करने वाले को। अब देखना उसका उपयोग किधर है। दृष्टि करने वाली पर्याय कौन? पर्याय बहिर्मुख थी, अब अंतर्मुख हुई, ठीक है कि नहीं? तो कि दृष्टि करने वाले को शरीर, ये शरीर डॉक्टर साहब, विकार, विकार, मूराग के परिणाम, तथा अधूरी निर्मल पर्याय तो नहीं है। लो, उसकी दृष्टि में कौन है? दृष्टि में कौन बस रहा है? जिस समय ज्ञानी अपने द्रव स्वभाव को निहार रहा है, बाकी की सब, देखो शरीर शरीर में है डॉक्टर साहब, विकार विकार में है, समझ गया? और निर्मल पर्याय निर्मल पर्याय में है, और दृष्टि द्रव स्वभाव पर है। कहाँ लिखा है बोलो ये बात? अरे हमें कहाँ लिखे, पढ़ लो ना समय सार जी। आपके पुण्य की वजह से आज द्रव सुत है सुत पंचमी का दिवस है। आचार्य भगवंत तो ने लिखा है, 180 81 82 नंबर की आता, पढ़िए जाके। उपयोग में उपयोग को, उपयोग नहीं क्रोध आदि में, है क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म, अरुण कर्म में, ये कर्म और न कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा सच्चा ज्ञान जब जीव को होता है, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही
प्रकटता है जीव को, तब अन्न नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। बोलो, उपयोग में क्या बस रहा है? उपयोग की दिशा किधर है? उपयोग ने किसको पकड़ा है? डॉक्टर साहब, क्या धर्म है देखो तो भाई। और ये धर्म हम करना पसंद ही नहीं करते। कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा, भगवान से ना पूछना। अगली पर्याय कीड़े की ही है। और एक आध मिल भी जाएगी तो उससे तुम्हारा कौन सा भला होने वाला है भगवान। कहते अधूरी, देखिए आप, दृष्टि करने, त्रिकाली द्रव स्वभाव शुद्धात्म, जो त्रिकाली इसको कहा गया है। देख देखिए, ये चित्र आपके पुण्य की वजह से बहुत अच्छा मिल गया भगवान। थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें अपना। दुनिया की बातों में तो बहुत दिमाग लगाते हो, इधर भी समझो इसको। है ना, ये शुद्धात्मा, ये त्रिकाली वस्तु, इसकी बात चल रही है, समझ में आ गई बात। और ये उपयोग है, ये तो शुद्ध ज्ञान की पर्याय जा रही है। ये अब यहाँ लगा हुआ है, देखिए आप, रट जाओ, ये शरीर है, ये कर्म है, ये रागादिक परिणतियां हैं। और जब इसकी दृष्टि करेगा तो फिर पर्याय में निर्मल पर्याय आ जाएगी। पर दृष्टि कहाँ? दृष्टि कहाँ? त्रिकाली वस्तु पर। तो देखिए, इस लाइन को आप ऐसे समझें, तो कहते हैं त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि करने वाले को, यानी ज्ञानी को, शरीर की तरफ से उपयोग चला गया, हट गया। विकारी पर्याय है, वहां से भी उपयोग चला गया। और जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई है दृष्टि करने पर, स्वभाव की दृष्टि करने पर जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई है, तो लिखी अधूरी निर्मल पर्याय तो नहीं है। क्या नहीं है? मतलब दृष्टि में नहीं है। दृष्टि में एक अपना ज्ञायक भाव है, समझ गया? अब देखना, परंतु निर्मल पर्याय जितना भी आत्मा दिखता नहीं है। डॉक्टर साहब, क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि द्रव्य स्वभाव पूरा दिख रहा है ना। निर्मल पर्याय है, विकार भी है, शरीर भी है। और निर्मल पर्याय जितना वो आत्मा, कह रहे निर्मल पर्याय जितना भी आत्मा दिखता नहीं। आत्मा तो अनंत शक्तियों से भरेला है। वो तो दृष्टि ने तो वहां पकड़, वहां वहां पे क्या किया है? वहां कब्जा कर रखा है। कहाँ कब्जा कर रखा है? बोलो, किसको पकड़ा है दृष्टि ने? हम्म? ये कह रहे हैं, निर्मल पर्याय है, लेकिन निर्मल पर्याय की दृष्टि ज्ञानी को नहीं होती है। दृष्टि द्रव्य स्वभाव की है। अच्छा, निर्मल पर्याय की तरफ देखने लग जाए तो डॉक्टर साहब, तो भाव मरण होगा तुम्हारा। तुम्हें का सम्य दर्शन ही नहीं होगा पहले। निर्मल पर्याय तो उन्हीं को होती है जिनकी द्रव्य की दृष्टि होती है। समझ में आ गई बात? निर्मल पर्याय भी उन्हीं को होती है जिन्हें त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि होती है। तुम्हें सब पर्यायों से विमुख करता हुआ दृष्टि अंदर काम करती है। अब देखिए आप, निर्मल पर्याय जितना भी आत्मा दिखता नहीं, वो तो एक समय की पर्याय है डॉक्टर साहब। हर पर्याय आने जाने वाली है। तो हमें कौन सी नौकरी चाहिए, स्थायी कि टेम्परेरी? इंद्रियों का सुख कौन सा चाहिए तुम्हें? अरे बोलो, सुख कौन सा चाहिए डॉक्टर साहब? है, बढ़िया एसी ठंडा हवा देते रहे। अच्छा, देता रहेगा? वहां जाके एप्लीकेशन लगाओ, जाके सरकार में जाके, कि हमारे घर की लाइट ना जाए। समझ में आया भैया? सब इंद्रिय जने पे दुख ही है, सुख नहीं है भगवान। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को शिव साधन करते संयम से अनुरागे। कहते हैं निर्मल पर्याय जितना भी आत्मा दिखता नहीं है, है? द्रव स्वभाव की दृष्टि अंदर अमूर्ति भगवान आत्मा है। अब देखिए, पूर्ण पूर्ण निर्मल एक रूप ही वस्तु दृष्टि में दिखे। देख साहब, कैसा पूर्ण स्वभाव, ज्ञान आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख शांति भंडार वाली वस्तु।
कहते पूर्ण 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 डेट डेट लगाने, तो तुम उसमें खूब अनंत गुण लगा लो, सब अनंत गुण, पूर्ण है पूर्ण है पूर्ण है पूर्ण है, कोई खाली नहीं है। क्या? जितने तो पूर्ण पूर्ण और निर्मल है। एक रूप ही वस्तु दिखी, कैसी दिखे? एक रूप वस्तु दिखती है क्या या? ना जन्मती है ना मरती है, तो दृष्टि कहाँ लगी हुई है? अरे बोलो। उपयोग किधर परिवर्तन कर रहा है ज्ञानी का? शरीर की तरफ। हम तो 24 घंटा से आते रहते हैं, क्या करें? अज्ञानी क्या करता है? 24 घंटा शरीर पे ध्यान लगता रहता बाका। हम्म। और तुम्हारे सदने से सद रहा है शरीर, ये बताओ। अरे बताओ भगवान, थोड़ा विचार तो करो। क्या शरीर अपन बढ़िया बढ़िया खाते हैं डॉक्टर साहब, बढ़िया बढ़िया है, तो भी तुम्हारे साथ नहीं दे रहा हुआ है। तुम ना अवक्ष गिनते हो, ना रात गिनते हो, ना दिन गिनते हो, तो तुम्हारा शरीर काम ना दे रहा हो। तो ये उपयोग वहां लगा लो ना भगवान। शरीर को शरीर की हालत पे छोड़ दो ना। है क्या? तो कहते हैं कि वस्तु निर्मल, एक रूप ही वस्तु दिखे, दृष्टि में दिखे, तभी पर्याय में, देखो तभी पर्याय में आग दिया उन्होंने, तभी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है। डॉक्टर साहब, उपयोग कहाँ कहाँ से हटाना है डॉक्टर साहब? हैं? कठिन है ना बात समझ? कठिन इसीलिए है क्योंकि कभी ये बातें सुनते नहीं, इसीलिए कठिन लगता है। क्या है? बारंबार जब आप सुनोगे तो वो आपका ज्ञान अपने आप पकड़ने लग जाए, और अपने आप श्रद्धा भी स्वीकार कर लेगी। समझ में आया भैया कि वास्तव में वस्तु तो ऐसी ही है? समझ गए नहीं आप? फिर मैं गलती क्यों कर रहा हूँ? मैं मूर्ख हूँ क्या? समझ में आया? तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होती है, यानी मोक्ष मार्ग जैसी निर्मल पर्याय है। तो मोक्ष मार्ग निर्मल पर्याय कैसे प्रकट हुई? बोलो, संसार वाली पर्याय क्यों प्रकट है? अब आप अपनी भाषा में बता दीजिए, चलिए डॉक्टर साहब। संसार वाली पर्याय है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? वर्तमान में हमारे पास में मूरागदिश वाली पर्याय है कि नहीं है? दुख रूपी पर्याय है कि नहीं है? तो वो क्यों है? क्यों है प्रश्न लगाओ। क्यों है प्रश्न वहीं पे लगाइए। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करो परिहार क्या। अब दुखी तो हो रहे हो, तो क्यों दुखी हो रहे हो? वो लड़के इस लड़की से प्रेम कर लिया, लड़की ने लड़के से प्रेम कर लिया, लड़की ने लड़के से प्रेम कर लिया, दोनों सुखी हो गए कि नहीं हो गए? क्या डॉक्टर साहब? उन्हें ये मालूम पड़ जाए भाई ये हमारी गलती है, अरे हमें संबंध तो अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ छोड़ना था, वो काम हमने अनादि से नहीं किया। समझ में आई भैया? देखो, अंदर जो कसाय रहती हैं होती हैं, उनको भी तोड़ने के लिए परद्रव्यों के साथ संबंध जोड़ने से नहीं टूटती हैं वे। अंदर में जो वेदादिक की कसाय होती है, पर के साथ संबंध तोड़ने से नहीं टूटती है, बल्कि वे और बढ़ जाती हैं, और अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ने से वे वेद के उदय भी पतले हो जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे परेशान हो डॉक्टर साहब हम और तुम? अपने आश्रम रूपी पर्याय से परेशान है, तो पर के साथ संबंध तोड़ना पड़ेगा, और अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ने से विकार रूपी पर्याय ध्वस्त हो जाती हैं, और एक नवीन पर्याय, मोक्ष मार्ग जैसी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय प्रकट हो जाती है। आपका नाम लिख जाएगा, जैसे महावीर भगवान का लिख गया था शेर की पर्याय में। समझ में आ गया बात? कहते हैं वस्तु की दृष्टि दिखे तभी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है, इसीलिए ऐसी दृष्टि करनी वही एकमात्र मुक्ति का उपाय है, अन्य नहीं।
मनुष्य पर्याय में करने लायक काम क्या है बोलो? भगवान की पूजा भक्ति करते रहो। बोलो भैया। अरे ज्ञानियों को भी भगवान की पूजा भक्ति तो होती है, पर उनका लक्ष्य अपना द्रव्य स्वभाव हुआ करता है। फिर क्या कह रहे हैं? आप बहुत समझदार हो, कॉलेज में एडमिशन लेते हो, और लक्ष्य आपका यही रहता कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, पर यहाँ लक्ष्य से भ्रष्ट क्यों होते हो? हैं डॉक्टर साहब, कुछ गलती तो है डॉक्टर साहब। हैं? लक्ष्य हमारा एक होना चाहिए कि मैं चेतनात्म वस्तु हूँ, और मेरे आत्मा की दृष्टि और आत्मा का आनंद लेना, यही मात्र हमारे को, यही मोक्ष का उपाय है। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सबने अपने आत्मा की दृष्टि की है, समझ में, दुख रूपी पर्याय का अभाव किया है। स्वयं की तरफ बढ़ने से दुख रूपी पर्याय का अभाव होता है, पर की तरफ भगने से वे और क्या हरी भरी हो जाती, क्या हो जाती है? नहीं आई समझ दोबारा से। आश्रम रूपी जो पर्याय हमें तकलीफ देती है, वह तकलीफ हमने स्वयं पैदा की है, क्योंकि हम पर के साथ संबंध जोड़ते रहते हैं, तो वो आश्रम हरा भरा बना रहता है। ज्ञानी ने पर के साथ संबंध तोड़ दिया, अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ लिया, तो अनंतान बंदी कसा है बस। इतनी उसकी पर्याय में निराकुलता आ गई। अब ज्ञान को चाल मिल गई है। अब ज्ञानी पहचान गया है, जब मैं अनंतानबंदी कसाय की भी धज्जियां उड़ा सकता हूँ, तो ये तीन चौकड़ी कसाय तो क्या, तभी तो लिखा उन्होंने आचार्य अमृतचंद ने प्रवचन सार में 179 में। अगर मोह को नाश करने का अगर यही एक उपाय है, तो मैंने कमर कस ली है डॉक्टर साहब। है मोह की सेना को, है मोह की सेना है, तो बस एक ही उपाय है कि अपने आत्मा का ज्ञान करो। ज्ञान करके उसका श्रद्धान करो, मैं चेतन आत्म वस्तु हूँ, जानने देखने वाले पदार्थ वस्तु हूँ, अनंत शक्तियों से भरेला हूँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ध्यान रखिए, पूरे के पूरे सुरक्षित हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर ये काम अगर अपन ने चालू ना किया, तो तिर्यंच गति अथवा नरक गति में जाने से भगवान भी ना रोकेंगे। समझ में आ गया बात? चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ वरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ वरे नित इसी के गीत गाओ। नवा नमकार मित्र का स्मरण